राजू कुमार पांडे, उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन शिक्षा अधिगम कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में कारक के भेदों के बारे में, कारक की परिभाषा के बारे में सब पढ़ा था। आज हम लोग कारक के अंतिम दो भेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंतिम जो दो भेद है वो है अधिकरण कारक और संबोधन कारक, और इसकी विभक्ति चिन्ह में और पर है, और इसका हे और अरे है। तो इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आइए इसको विस्तार पूर्वक से जानते हैं कि अधिकरण कारक और संबोधन कारक क्या होता है। अधिकरण कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार या उसके होने का स्थान या समय के बारे में हमें बतलाता है, उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। यानी क्रिया कहाँ हो रही है, किस जगह पे हो रही है, उस स्थान को जो शब्द जो इसके स्थान या प्लेस के बारे में जो हमें बतलाता है वो होता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह में या पर होता है। जैसे यहाँ पे दिया है बैठना एक क्रिया है, तो क्रिया कहाँ हो रही है उसके स्थान के बारे में हमें बतला रहा है कि क्रिया डाल पर हो रही है, यानी तोता जो है वो डाल पर बैठा है। ठीक उसी तरह दूसरे वाक्य में बच्चों के बैठने के बारे में बतलाया जा रहा है। तो बच्चे कहाँ बैठे हैं, तो कक्षा में। तो यहाँ में जो है हमें ये बतला रहा है क्रिया का जो स्थान है वो कक्षा में है। तो अधिकरण कारक यही करता है, जो क्रिया के स्थान के बारे में हमें बतलाता है कि क्रिया हो कहाँ रही है, उसी को हम लोग अधिकरण कारक कहते हैं। उसके बाद बात आती है संबोधन कारक की। तो संबोधन कारक जो है वो संबोधन कारक जो है वो संज्ञा को पुकारने का काम करता है। जैसे यहाँ बबित है, ईश्वर है, तो संबोधन तभी होगा जब संज्ञा शब्द होगा। बिना संज्ञा शब्द का संबोधन शब्द कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे मान लीजिए ऐसे भी रहता है कि हर संबोधन कारक के बाद एक कारक विभक्ति चिन्ह देखिएगा लगा हुआ है, ऐसे यहाँ पे लगा हुआ है। तो हर संबोधन कारक के बाद एक कारक विभक्ति चिन्ह लगी रहती है, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि ये संबोधन कारक है। तो संबोधन कारक क्या करता है कि शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने या पुकारने का भाव प्रकट हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। तो ये यहाँ पर संबोधन कारक कहलाता है। ठीक उसी तरह आगे जब बात आती है कि कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर, तो कर्म कारक और संप्रदान कारक में क्या अंतर है कि दोनों में को विभक्ति चिन्ह रहता है, लेकिन दोनों में को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग अलग अलग रूपों में होता है। तो संप्रदान कारक में को विभक्ति का चिन्ह हमेशा जब किसी को कुछ दिया जाता है तब वहाँ पर को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे मैंने नेहा को पुस्तक दी, तो यहाँ देने का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए ये संप्रदान कारक है। और कर्म कारक में क्या होता है कि जब क्रिया का फल कर्ता पे न पड़कर किसी दूसरे शब्द पे पड़ता है तब वो कर्म कारक कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पे करता है, समझाना क्रिया है, तो लेकिन समझाऊंगा उसका फल रजत पे पड़ रहा है, तो यहाँ रजत जो है वो कर्म है, इसलिए ये कर्म कारक है। तो पहले वाक्य में देने का भाव अतः संप्रदान कारक, दूसरे वाक्य में समझाने की क्रिया का फल रजत पे पड़ता है, इसलिए यहाँ पे कर्म कारक। उसी तरह अगला है कर्ण और अपदान कारक। तो कर्ण कारक जो है उसमें भी से का प्रयोग होता है और अपदान कारक में भी से का प्रयोग होता है, लेकिन दोनों में से का मतलब अलग अलग होता है। कर्ण कारक में से जो है वो साधन या माध्यम का काम करता है, और अपदान कारक में से जो है वो एक वस्तु से दूसरे वस्तु के अलग होने के भाव को प्रकट करता है। जैसे दिया हुआ है कि पहले वाक्य में लिखने की क्रिया कलम से हो रही है, यानी कलम लिखने की क्रिया का साधन है, अतः यहाँ पे कर्ण कारक है। दूसरे वाक्य में पृथक होने का भाव प्रकट है, अतः ये अपदान कारक है। तो पृथक होना मतलब अलग होना, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, यानी गंगा जो है हिमालय से अलग हो रही है। तो इन दोनों से में यही अंतर है, एक में साधन या माध्यम का काम करता है कर्ण कारक में, और अपदान कारक में अलग होने के भाव को प्रकट करता है, इसलिए यहाँ पे अपदान और कर्ण कारक होगा। धन्यवाद।